हुआ मोमिन जोगी जयपाल, अब ऐसे लोग कहाँ हैं। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन महफ़िल, आइए तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा पर रोशनी डालने से कब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करे। अभी सवाल करने वाला कहेगा किसकी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का मालिक बनाकर भेजा, जिनके इख्तियार में दुनिया की सारी चीज़ें भेजी। जैसे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ बांटने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, चाँद बनाने वाला अल्लाह है, चाँद के दो टुकड़े करने वाली ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है, पेड़ बनाने वाला अल्लाह है, पेड़ को अपने कदम में बुलाने वाली ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। इतना देखना था कि हमारे इमाम अहमद रज़ा ने कहीं खूब इरशाद फरमाया है, रब है कासिम ये है मोती, रब है कासिम ये है मोती, रिज़्क़ उनका खिलाते ये हैं, रिज़्क़ उनका खिलाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिके कुल कहलाते ये हैं, मालिके कुल कहलाते ये हैं। हाज़रीन महफ़िल, आइए उसी आका के बारगाह बेकसपना में एक बार झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करिए। पढ़िए बाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तूने मैखाना आँखों में बसा रखा है, तूने मैखाना आँखों में बसा रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। नाज क्यों ना करूं मोइनुद्दीन हिंद के सुल्तान पर, नाज क्यों ना करूं मोइनुद्दीन हिंद के सुल्तान पर, हम जैसे नाचीज को भी अपना बना रखा है, हम जैसे नाचीज को भी अपना बना रखा है। हाज़रीन महफ़िल, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के वली परहेज़गार हैं। इस आयत से हमें मालूम हुआ इस दुनिया में जितने भी वली हैं सबके सब परहेज़गार हैं, यानी ता क़यामत तक जितने भी वली होंगे सबके सब परहेज़गार हैं। हाज़रीन महफ़िल, तो आइए उन्हीं में से मैं एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताना चाहूँगा जो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, जिनके वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और जो वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, वालिदा की तरफ से हसनी सैयद हैं, जिनका नाम नामी मोइनुद्दीन हसन है, जिनको हम और आप ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, जिनको हम और आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, जिनको हम और आप सुल्तानुल हिंद के नाम से जानते हैं, जिनको हम और आप संजर वाले पीर के नाम से जानते हैं। हाज़रीन महफ़िल, आप मैं बताऊं कि आपको संजर वाले पीर क्यों कहा जाता है। ईरान के एक शहर संजर में आपकी पैदाइश हुई थी, इसीलिए आपको संजर वाले पीर भी कहा जाता है। आपकी पैदाइश 14 रजब उल मुरज्जब 533 हिजरी बामुताबिक अप्रैल 1143 2 दिसंबर सुबह सादिक के वक्त आपकी पैदाइश हुई। वालिद की तरफ से 12वां सिलसिला, वालिदा की तरफ से 11वां सिलसिला जाकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिल जाता है। इसीलिए कि शायर ने क्या खूब कहा है, चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, अपने आशिक की वो पहचान बने बैठे हैं, अपने आशिक की वो पहचान बने बैठे हैं। अरे हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामात तो देखो, अरे हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामात तो देखो, 800 साल से हिंद के सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से हिंद के सुल्तान बने बैठे हैं। हाज़रीन महफ़िल, इस मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मुसलमान नज़र आते हैं, ये सब के सब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। हाज़रीन महफ़िल, इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान के सर पर जो टोपी नज़र आती है, उसके सर पे जो अमामा शरीफ नज़र आता है, मस्जिदों से अज़ान की सदाएँ आती हैं, ये सब के सब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो यहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल ली जाती थी, आपस में कोई मोहब्बत भी नहीं थी।
हाल तो ये था, अगर आदमी हरे भरे दरख्त को देखता तो उसको अपना खुदा बना लेता, चांद को देखता तो उसको अपना खुदा बना लेता, सूरज को देखता तो उसको अपना खुदा बना लेता, आग को देखता तो उसको अपना खुदा बना लेता, किसी भी चीज को देखता अगर उसको दिल से अच्छी लग जाती तो वो उसको अपना खुदा बना लेता था। ये था हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हाल। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आपने मज़हब इस्लाम को बहुत जल्दी फैला दिया। हाज़रीन महफिल, यहाँ पे गौर करने का मकाम यह है कि आपके पास कोई सी ताकत नहीं थी जिससे आप मज़हब इस्लाम को फैला सकते थे। आपके पास कोई सी माल दौलत नहीं था जिससे आप मज़हब इस्लाम को फैला सकते थे। आपके पास थी ईमान की ताकत थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थी। यही थी सबसे बड़ी ताकत। आपने लोगों को मजबूर कर दिया था मज़हब इस्लाम की तरफ आने के लिए। सारे लोग मजबूर हो गए थे मज़हब इस्लाम की तरफ आने के लिए। अगर आप किसी गली से गुजर जाते तो वह गली का एक इंसान कलमा पढ़ने लग जाता था। अगर आप किसी मोहल्ले से गुजर जाते तो मोहल्ले का एक इंसान कलमा पढ़ने लगता था। हाज़रीन महफिल, अगर आप किसी भी इंसान को देखते तो उसको मज़हब इस्लाम की तरह तरह की बातें बताते और उसको वहीं पे ईमान वाला कर देते थे। हाज़रीन महफिल, इस मुल्क के हिंदुस्तान में तो सदियों से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का राज चल रहा है और ता क़यामत तक के चलता ही रहेगा। हाज़रीन महफिल, अभी आपके ख्याल में एक बात आएगी कि आप इस मुल्क के हिंदुस्तान के ही सुल्तान हैं। नहीं नहीं, आप इस मुल्क के हिंदुस्तान के भी सुल्तान हैं, पाकिस्तान के भी सुल्तान हैं। ये बॉर्डर की लाइन बनाने वाले तो हम हैं, लेकिन उस पार भी ख्वाजा हैं, इस पार भी ख्वाजा हैं, उस पार भी आपका राज है, इस पार भी आपका राज है। इसीलिए कि शायर ने क्या ही खूब कहा है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उन्हीं के ज़ेरे असर से कामों काज चलता है, उन्हीं के ज़ेरे असर से कामों काज चलता है। अरे जनाब तुम्हारी सरकार तो अभी की है, अरे जनाब तुम्हारी सरकार तो अभी की है। यहाँ सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। या रसूल अल्लाह, सुभान। हाज़रीन महफिल, मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगा, बगौर समाअत फरमाए। एक रोज़ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनास आगे के तरफ तशरीफ़ फरमा थे कि वहीं से एक चरवाहा कुछ गाय की बछड़ियों को चराता हुआ निकला। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस चरवाहे को देखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए बेटा मुझे थोड़ा दूध पिला दो। यह सुनकर वो चरवाहा आपका मजाक उड़ाने लगा। क्यों मजाक उड़ाने लगा? कि वो ईमान वाला नहीं था, मतलब इस्लाम वाला नहीं था, इसीलिए वो आपका मजाक उड़ाने लगा। हाज़रीन महफिल, फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराया और एक 6 माह की बछड़ी की तरफ आपने इशारा फरमाया और इरशाद किया, जा उसको मेरे पास लेकर आ। जब उस चरवाहे ने उस 6 माह की बछड़ी को आपके पास लेकर आया, आपके पास लेकर आया, आपने अपना हाथ मुबारक उस 6 माह की बछड़ी के थन में लगाया। उस 6 माह की बछड़ी का थन दूध से भर गया, इतना भर गया था कि सारा बर्तन भर गया, इतना भरा था कि 40 आदमी शिकम शेर हो गए तो भी वो दूध खत्म ना हुआ। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस दूध को नोश फरमाया। फिर आपने अपना हाथ मुबारक उस 6 माह की बछड़ी के थन में लगाया। उस 6 माह की बछड़ी का थन सूखा या सूखा हो गया, पहले था पहले जैसा हो गया, जैसे 6 माह की बछड़ी का थन होता है वैसा का वैसा हो गया। हाज़रीन महफिल, वो चरवाहा इस सोच में पड़ गया, आप एक बार हाथ लगाते तो उसका थन दूध से भर जाता, फिर आप एक बार हाथ लगाते उसका थन सूखा या सूखा हो जाता, जैसे 6 माह की बछड़ी का थन रहता है वैसा का वैसा हो जाता। इतना देखना था कि उसने अपना सर आपके कदमों में रख के वहीं पे ईमान वाला हो गया, वहीं पे साहिब ईमान वाला हो गया, आपकी गुलामी में शामिल हो गया। इसीलिए कि शायर ने क्या खूब कहा है, चिश्तिया गुंबद के फ़कीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया गुंबद के फ़कीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं लेकिन वज़ीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं लेकिन वज़ीरों में गिने जाते हैं। जब से मेरे ख्वाजा ने इनायत की डाली है सिर्फ एक नज़र, जब से मेरे ख्वाजा ने इनायत की डाली है सिर्फ एक नज़र, कसम खुदा की कांच के टुकड़े थे लेकिन हीरो में गिने जाते हैं, कसम खुदा की कांच के टुकड़े थे लेकिन हीरो में गिने जाते हैं। हाज़रीन महफिल, मैं अपना बयान इस अशार पे ख़त्म करना चाहूँगा। ज़माना जानता है तुम बड़े दिलदार हो ख्वाजा, ज़माना जानता है तुम बड़े दिलदार हो ख्वाजा, तुम्हारी बंदा नवाजी से किसे इनकार है ख्वाजा, तुम्हारी बंदा नवाजी से किसे इनकार है ख्वाजा। हिदायत के सफ़ीने का तुम्हें सुल्तान कहते हैं, हिदायत के सफ़ीने का तुम्हें सुल्तान कहते हैं, अरे अरब वाले भी तुम्हें शहनशाह मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं, अरे अरब वाले भी तुम्हें शहनशाह मुल्क हिंदुस्तान कहते हैं। हाज़रीन महफिल,
मेरे इस बयान में जो भी गलती हुई हो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।